फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। इसलिए इस बैच का नाम रखा गया है जादुई बैच। हम लोग हर रोज जो है वो एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं हम लोग हर रोज पढ़ते हैं और एग्जाम से पहले तक फ्रेंड्स आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से पढ़िए कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे फ्रेंड्स। मैं सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे जो इस वीडियो को देखते हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही लाभ उठा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इसका फायदा उठाना चालू नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, फ्री में PDF भी मिलेगा फ्रेंड्स। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो 51 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। पहले बॉल जो होता है वह गतिशील होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो बल का गुणनफल क्या होता है फ्रेंड्स? तो बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, बल गुणनफल जो होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होती है, बताइए। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा इसका 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं मेरे वीडियो को देखिए, देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, ध्यान से। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान जो होता है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है शरीर का वजन, ये 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा सही होगा। तो फ्रेंड्स 55 का आंसर बताता हूं आप सभी को। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होगा। शरीर का वजन जो होता है आप जैसे ही ध्रुव पर जाएंगे तो अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है, बताइए। आप जितना यहाँ पृथ्वी पर उछलते हैं यहाँ से ज़्यादा आप जो है चांद पर उछल सकते हैं, ऐसा क्यों। तो 56 का सही जवाब है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक है, ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कहता है कि 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, शून्य होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह क्या कार्य करता है, कि देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन है। तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। चंद्रमा पर चढ़ता व्यक्ति जो होता है आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अस्थायित्व को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल फ्रेंड्स हूबहू ऐसे ही एग्जाम में आपके प्रश्न पूछने वाला है, तो सभी को पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों, बताइए। पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, इसका रीजन क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो है फट जाती है, तो ऐसा क्यों होती है फ्रेंड्स। 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जमने के बाद पानी का आयतन जो है बढ़ता है। देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पानी से भरा डॉट, क्वेश्चन है कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि जमने पर तल का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा, ध्यान से। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, बताइए। एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा, कितना है। तो 64 का सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि यदि कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ से पीटा जाए तो उसमें से कौन सा नियम जो है वो लागू होता है। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा गति का पहला नियम। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, काफी शानदार क्वेश्चन लिया गया आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों। देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स, यही एग्जाम में पूछने वाला है, बताइए क्यों।
सड़क पर चलने की अपेक्षा जो है बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि आंसर हो जाएगा डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में क्या होता है फ्रेंड्स? घर्षण कम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों? तो फ्रेंड्स वही हो जाएगा इसका सही जवाब। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? जो अभी हम बताए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। एक लाइन में इसको याद रखना फ्रेंड्स कि बर्फ पे चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि वहां जो होता है घर्षण बल कम होता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी की सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है बताइए? तो फ्रेंड्स 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लुढ़काना। लुढ़कन जो है अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब लुढ़काना जो होता है फ्रेंड्स आसान होता है खींचने और ढकेलने के। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा? तो मैं बता दूं फ्रेंड, जहाज का जो स्तर होगा वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? काफी शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होगा? तो 71 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। तब तक क्या करना आपको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।